और अब महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर संभल में नेजा मेला जो कि हर साल लगाया जाता था आक्रांता के नाम पर, अब उसको लगाने की अनुमति नहीं दी है, प्रशासन ने मना कर दिया है। तो देखिए बदलाव किस तरीके से नजर आ रहा है। आक्रांता के नाम पर मेला क्यों लगे, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसीलिए इसकी इजाजत नहीं दी गई है। संभल जिला प्रशासन ने ये मेला लगाने की इजाजत नहीं दी है। सालार मसूद गाजी के नाम पर ये मेला लगाया जाता था। आपको ये भी बता दें कि हजारों साल से लगातार नेजा मेला लगाया जा रहा था, लेकिन इस बार पहली बार होगा जब प्रशासन की तरफ से इस मेले को लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। संभल में क्रूर विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी के नाम पर लगाने वाला नेजा मेला इस बार संभल में नहीं लगेगा। 3 से 4 दिनों तक चलने वाले मेले के लिए जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। क्रूर विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनी के भांजे सालार मसूद गाजी के नाम पर ही ये मेला लगाया जाता था। हजारों साल से ये मेला लग रहा था और इस साल ये मेला लगता हुआ नहीं नजर आने वाला है। प्रशासन की अनुमति इस मेले को लगाने के लिए नहीं दी गई है। तो सोचिए पिछले 1000 साल से ये जो मेला है लगातार साक्षी लगाया जा रहा था, लेकिन इस बार संभल में जैसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, होली के मौके पर भी हमने देखा और उसके बाद भी जब से हिंसा हुई है तो वहाँ इस बार जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। बिल्कुल श्वेता, और यूपी के मुख्यमंत्री भी मुखर तौर पर आक्रांताओं के खिलाफ में बोलते हुए नजर आए थे और उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। संभल में पिछले कई वर्षों से लग रहे नेजे मेले को इस बार पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्रूर आक्रांताओं की याद में मनाए जाने वाली कुरीति को किसी भी तरीके से परमिशन नहीं दी जा सकती और यही कारण है कि इस बार नेजा मेला को नहीं लगने दिया जाएगा। इस वक्त जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, इसी ग्राउंड के अंदर नेजा मेला लगता है। इसके अलावा बाजारों में ये नेजा मेला लगता है। कोतवाली के सामने इसकी पहले पताका गाड़ी जाती है और उसके बाद इस नेजा मेला की शुरुआत होती है। 3 जगह ये मेला 3 दिन का ये मेला होता है, जब हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन का कहना है कि मोहम्मद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी की याद में ये मेला बनाया जाता है और सैयद सलार मसूद गाजी एक क्रूर आक्रांता था जिसने कई मंदिरों पर आक्रमण किया था, खासकर सोमनाथ के मंदिर को उसने जमकर लूटा था और उसकी याद में किसी भी ऐसे आयोजन को नहीं इजाजत दी जा सकती जो उसकी याद में मनाया जा रहा हो। ये वर्षों की एक कुरीति थी जिसका अंत होना जरूरी था। अब देखिए जिला प्रशासन ने संभल में लगने वाले मेले की अनुमति तो नहीं दी है, क्योंकि आक्रांताओं के नाम पर इस तरीके के मेले नहीं रखे जाएंगे कहा गया। लोगों के भी बयान सामने आए हैं श्वेता। और मजे की बात, साथ ही हैरानी की बात यह भी है कि जो लोग हैं वो भी आक्रांताओं के नाम पर मेला चाहते हैं। ये सैयद सलार मसूद गाजी हमारे ये शहीद हो गए थे। ये बहराइच शरीफ के रहने में इनकी दरगाह है, उनकी याद में मेला सर लगाया जाता है। मैं ग्राम प्रधान हूँ शहबाज सराय। हमारे घर से आगे मेला लगता वो जंगल वाला शहबाजपुर। प्रशासन ने कहना है ये क्रूर आक्रांता था जिसने मंदिरों को आक्रमण किया था, मंदिरों को लूटा था। बिल्कुल, और उसकी याद में इस तरीके की कुरीति को नहीं इजाजत दी जा सकती। बिल्कुल नहीं लूटा था इन्होंने। सैयद सलार रहमत गाजी के तो खुद शहीद हो गए थे। ना प्रशासन अनुमति नहीं दे। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहे भाई जैसा प्रशासन चाहे भाई ऐसा ही कर लो, और क्या उसमें कोई जबरदस्ती लगवा देंगे हम? बताओ हम लगवा देंगे क्या? मेला लग जाएगा तो हम देखने आ जाएंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल जिले में इस बार वो मेला नहीं लगेगा जो हजारों साल से यहाँ होता आया है। सालार मसूद गाजी के नाम पर ये मेला लगता था। इसके बारे में कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है इस बार संभल जिले में इस साल नेजा मेला नहीं लगेगा। सालार मसूद गाजी के नाम पर ये मेला लगता था। आक्रांता के नाम पर मेले की अनुमति नहीं दी। हजारों साल से ये मेला लगाया जा रहा था, लेकिन इस साल नहीं लगाया जाएगा। महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद गाजी। सालार मसूद गाजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। प्रशासन ने उसके बाद इस साल संभल में इस आक्रांता के नाम पर मेला लगाने की अनुमति नहीं दी है, जो कि हमेशा लगता आया है। 3 से 4 दिन तक ये मेला चलता था इस बार, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर आने वाले समय में संभल में और भी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोग एक तरफ जहां श्वेता इस मेले को लगाने की मांग कर रहे हैं, वहीं सीधे तौर पर प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया और कहा है कि किसी भी आक्रांता के नाम पर इस तरीके का मेला अब से नहीं लगेगा। और आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों किया जाए, ये पूरे देश में एक सवाल बनकर और चर्चा का विषय बनकर उभरा है। औरंगजेब को लेकर जो सियासत हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। और ये जो सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगाया जाता था संभल में, उसकी इजाजत जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। अब नेजा मेला लगने की अनुमति नहीं दी गई है संभल में प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर आयोजक काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है, गुस्से में नजर आ रहा है। उन्होंने कोर्ट तक जाने की बात कह दी है। हालांकि दबी जुबान में उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि प्रशासन का जो भी आदेश है वो उसे स्वीकार करेंगे। परमिशन तो लेते ही नहीं है हम। ये तो परंपरागत नेजा मेला मनाया जाता है हर साल।
1006 साल इसको हो गए हैं। अब आज एसपी साहब ने कहा कि भाई ये लुटेरा था, आक्रमणकारी था। किसकी याद में बनता है नेजा मेला ये? सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका बहराइच में मज़ार है, उनकी याद में बनता है। 1006 साल से बनता है। आज कोई नया नहीं मनाया जा रहा है। इससे पहले भी सरकारें आई हैं, इससे पहले भी अधिकारी आए हैं। लास्ट ईयर साहब ने ही ढाल गड़वाई थी, यहाँ पर हमारी ढाल गाड़ी गई थी, झंडा गाड़ा गया था। प्रशासन ने मना, एडिशनल एसपी साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि किसी भी तरह से आप कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम जिनकी वार्तालाप सुन रहे थे आपसे, वो कह रहे हैं, जो अधिकारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये लुटेरे थे। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? वो तो कह आपको रहे हैं। मानना है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। आगे क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, हम कोशिश करेंगे। हम जो है पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, फिर उसके बाद में शायद हमें जो है वो अदालत तक जाना पड़ेगा। एसपी संभल शिरीष चंद्र का कहना है कि किसी आक्रांता के नाम पर आखिरकार मेला लगाने की, यानी कि आक्रांता का महिमा मंडन करने की इजाजत भला क्यों दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आक्रांताओं के नाम पर अब तक मेले लगते आ रहे थे, लेकिन अब से नहीं लगेंगे। आपको सुनवाते हैं। यह नेजा मेला सैयद मसूद गाजी की स्मृति में मनाया जाता रहा है, और जो कि महमूद गजनवी का सगा भांजा और उसका सेनापति था। यह तथ्य यहाँ के लोगों द्वारा भी बताया गया, और कुछ लोगों द्वारा इस मेले पर आपत्ति प्रकट की गई है। तथ्यात्मक रूप से यह बात सही पाई गई, और किसी भी कुरीति को और लुटेरे की याद में मेला लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभी फिलहाल परमिशन नहीं दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मसूद गाजी था कौन, तो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता देते कि मसूद गाजी कौन था। महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद गाजी। अपने मामा गजनवी के साथ में ही वो हिंदुस्तान में आया था। और जरा इसको सोचिए कि औरंगजेब से भी क्रूर गजनवी का सेनापति मथुरा से सोमनाथ तक तबाही मचाई थी। सोमनाथ मंदिर को मसूद गाजी ने ही लूटा था, यानी कि हिंदू मंदिरों पर कैसे जुल्म ढाए थे, कैसे लूटपाट की थी, हिंदुस्तान की अस्मिता पर जो सवाल है वो खड़े किए थे, वो आप समझ सकते हैं। और मसूद गाजी का एक ही मकसद था कि कैसे पूरे हिंदुस्तान में जो इस्लामिक मकसद था उसको फैलाना, इस्लाम को कैसे फैलाया जाए। बहराइच के सरयू मंदिर को तोड़कर वहां पर भी मस्जिद बनाई गई थी, और ऐसे कई सारे मंदिर थे जिनको तोड़कर मस्जिद इस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी। सूर्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। महाराजा सुहेल देव की सेना से परास्त हुआ सालार मसूद गाजी ने हजारों की तादाद में जो हिंदू धर्म के लोग थे, सनातनी लोग थे, उनकी हत्या निर्मम तरीके से करवाई थी। और देखिए, यही कारण था कि उसे गाजी की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहराइच में सालार मसूद गाजी की मजार भी मौजूद है, और उसके नाम पर आखिरकार मेला इतने सालों से लगता आया है, तो वो क्यों लगाने की इजाजत जिला प्रशासन की तरफ से दी जाए। अब जब सनातन को लेकर के एक अलग पूरे देश में जगी हुई है, तो बहुत जरूरी है कि ऐसे आक्रांताओं का नामो निशान तक मिटा दिया जाए, उनका महिमा मंडन, उनके नाम पर किसी भी तरह का कोई आयोजन न किया जाए। साफ तौर पर प्रशासन और सरकार का यही कहना है